हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप अपनी बोर्ड की तैयारी में एकदम बेहतरीन तरीके से लग गए होंगे। यदि आपने अपनी बोर्ड तैयारी को तैयार करना शुरू नहीं किया है तो बच्चों, हम आपके बोर्ड एग्जाम का पूरा जिम्मा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उस तैयारी को लेके हम अपनी तरफ से प्रतिबद्ध हैं। जिसका मैंने बेटा पहला चैप्टर पूरे तरीके से खत्म कर दिया, जिसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैंने बता दिया। प्रश्नावली 1.1 1.2 भी खत्म कर दिया, जिसके मैंने बेसिक के बारे में एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बताया बेटा। ठीक है, अब मैं बेटा उसी क्रम में अगला दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है बेटा बहुपद। क्या नाम है बेटा? बहुपद। बहुपद चैप्टर में बेटा हम शुरुआत से ही बात करेंगे एकदम बेसिक से। हम ये समझते हैं बेटा, आपने अगर कक्षा 9th में भी अगर बहुपद नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ कक्षा 9th का भी बहुपद है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना प्यारा सा सेशन बहुपद। ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां एकदम बेसिक से बताएंगे बेटा, एकदम जीरो से समझ में आएगा बहुपद कैसे होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए बेटा, आप थोड़ा अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों तक ये सब चीजें पहुंच पाए जिनको इन सब चीजों की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं बेटा। आज हम ये समझते हैं बेटा, कक्षा 10 के गणित का बहुपद लेके आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है ये। ठीक है, अब बेटा हमको बहुपद में पढ़ना क्या है हमारे यूपी बोर्ड के रिगार्डिंग इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसमें दो चीज है बेटा, बहुपद के शून्यक पढ़ना है हमको। ठीक है, और द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। बस ये दो टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, और इस चैप्टर से तुरंत निकल के भाग चलना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा अभी हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम इसके थोड़ा सा इर्द गिर्द घूमते हुए भी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेटा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, तब तक मैं चलता हूँ वीडियो में आगे की ओर। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले बहुपद समझते हैं कि बहुपद है क्या चीज। क्या चीज बेटा? बहुपद के बारे में समझते हैं कि बहुपद भला है क्या चीज। सर, बहुपद होने के लिए चर और अचर राशियों का होना जरूरी है। चर प्लस अचर राशियों के समूह को ही क्या कहते हैं? अचर राशियों के समूह को क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। सर चर राशि लेकिन हम नहीं समझ पाए, ये चर राशि क्या है? चर राशि कहते हैं बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर यूज होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, उसको कहते हैं बेटा चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। ठीक है बेटा, इसके बाद अचर राशियों में बेटा हमारी क्या आती हैं? संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं बेटा? जनरली संख्याएं आती हैं, कुछ कांस्टेंट पद भी लिए जाते हैं जिसको हम अचर राशि कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई बेटा? इतनी सी बात आई तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। बहुपद समझने के बाद बेटा अब हम बहुपद की घात समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? बहुपद की घात। क्या समझते हैं बेटा? बहुपद की घात। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, बहुपद की घात। अब देखो बेटा, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की मतलब बहुपद में उपस्थित चर राशियों की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। फिर से समझिएगा, बहुपद के अंदर उपस्थित चर राशियों की अधिकतम घात को क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। तो यहाँ मैं बस थोड़ा सा लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, चर राशि की अधिकतम घात को क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम थोड़ा सा आगे। कहाँ चलते हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, ये सब समझने के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे बहुपद के प्रकार पर। बेटा कहाँ चलते हैं बेटा? बहुपद के प्रकार। ठीक है, क्या समझते हैं बेटा? बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार बेटा दो प्रकार के होते हैं।
एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। तो सर हम पहले पदों के आधार पर पढ़ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि आप कक्षा 9 में बहुपद नहीं पढ़ के आए हैं, तो आप स्पीड से थोड़ा धीरे धीरे हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम जब इसका मैं वन शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा बेटा, तो आपको मैं थोड़ा सा उसमें स्पीड में इंपॉर्टेंट चीजें करते हुए निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, जो जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। देखो बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार बेटा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है। पहला बहुपद होता है, पहला पद बहुपद होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं बेटा? एक पदी बहुपद। इसमें लिखेंगे बेटा ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या हो बेटा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो क्या कहलाता है बेटा? एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल में बेटा समझिए, जैसे मैं कहीं लिख दूं x, कहीं पे लिख दूं x क्यूब, कहीं पे लिख दूं y की घात 4, कहीं पे लिख दूं बेटा 7, ये भी है बहुपद, ठीक है। कोई संख्या लिख दिया मैंने, ठीक है। कहीं पे लिख दिया बेटा 0x की घात 4, तो ये भी क्या है बेटा? एक पदी बहुपद है। क्या है बेटा? एक पदी बहुपद है। समझ में आई बात? अब बात समझ में आए तो वीडियो को शेयर करते रहना बेटा। अब दूसरे बात पे चलते हैं बेटा, द्विपद बहुपद। क्या बेटा? द्विपद बहुपद। अब देखो द्विपद बहुपद में क्या होता है बेटा? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। क्या हूं बेटा? दो पद हों, वो क्या कहलाता है? द्विपद बहुपद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना बेटा। एग्जाम्पल में क्या बेटा? देखो इसमें ना, इसकी और एक ट्रिक समझ लो। इसमें ये द्विपद बहुपद में बेटा या तो दो पद प्लस से जुड़े होंगे या दोनों पद माइनस के साथ जुड़े होंगे, यानी बीच में सिंगल एक चिन्ह आएगा, या तो प्लस या तो माइनस। यदि प्लस और माइनस केवल एक चिन्ह का यूज होता है बेटा, तो वहां पे हम सीधे ये सब पद वद नहीं गिनेंगे, सीधे बता देंगे कि हमारा ये कैसा है? द्विपद बहुपद है। कैसा है बेटा? दो पद बहुपद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा एक्स प्लस वाई लिख दूं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं बेटा 7x स्क्वायर माइनस का 2 लिख दूं, ठीक है। फिर या मैं लिख दूं बेटा एक्स क्यूब प्लस 4 लिख दूं, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? द्विपद बहुपद के उदाहरण है। कौन से हैं? द्विपद बहुपद के उदाहरण है। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूं बेटा, अच्छा इसको बताओ चलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x की घात 4, इसको बताओ ये क्या है? कौन सा पद का उदाहरण है? द्विपद का है कि एक पदी का है? तो ये बेटा हमारा द्विपद का उदाहरण नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीरो का गुणा इसमें होगा बेटा, जीरो हो जाएगा और जीरो से कुछ भी घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा त्रिपद बहुपद। कहाँ चलते बेटा? त्रिपद बहुपद। अब देखो त्रिपद बहुपद में क्या होता है बेटा? ऐसा पद, ऐसा बहुपद जिसमें, जिसमें तीन पद उपस्थित हों, तीन पद हों, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? त्रिपद बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना बेटा, इसमें या तो दो प्लस प्लस होंगे या दो माइनस माइनस होंगे, या एक प्लस एक माइनस होगा या एक माइनस एक प्लस होगा। मेरी बात समझना, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं बेटा ax प्लस बी वाई
माइनस का सी, ये क्या है, त्रिपद बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस आ गया। ठीक है, दो चिन्ह का यूज होगा बेटा, कैसे, दो चिन्हों का यूज होगा। ठीक है, या तो मैं ये कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5, ये कह दूं। ठीक है, या मैं ये कह दूं बेटा 7x³ माइनस वाई की घात 4 प्लस 5। ठीक, ये भी क्या है, हमारा त्रिपद बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम चलते हैं आगे, इसके आगे थोड़ा सा एक और पदों के आधार पे है, उसको समझते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले बहुपद में। जो हमारा अगला बहुपद है शून्य बहुपद। कौन सा है बेटा, शून्य बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो। क्या हो बेटा, शून्य हो, जीरो हो, वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0t² प्लस 0t प्लस 0, ये सब क्या कहलाता है बेटा, शून्य बहुपद का उदाहरण है। जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये सब कहे बेटा, शून्य बहुपद का उदाहरण है। जिसमें पदों की संख्या कुछ ना हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं बेटा शून्य बहुपद। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। क्या कहते हैं बेटा, शून्य बहुपद। जैसे 0x² केवल इतना लिख दिया जाए तब भी ये क्या है बेटा, शून्य बहुपद का उदाहरण है। किसका है, शून्य बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पदों के गुणांक क्या है, शून्य है। अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रकार पर। देखो अब बेटा अगला बहुपद के प्रकार है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बेटा हमारा पहला बहुपद है कौन सा, रैखिक बहुपद। क्या नाम है बेटा, रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मेरी बात समझना बेटा, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो। ठीक, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो बेटा, एक हो, वो सब बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं बेटा। अब देखो वहां पे इसका रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है बेटा, देखो इसका मानक रूप भी लिखते चलो, मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है बेटा, ax प्लस बी, ax प्लस बी इसका मानक रूप होता है, ax प्लस बी इसका मानक रूप होता है। यानी अगर मैं सीधे सीधे उदाहरण की बात करूं बेटा, किसकी, उदाहरण की, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई। ठीक है, या मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 2, या मैं ये लिख सकता हूँ y माइनस 3। इस तरह मैं इसके उदाहरण को समझा सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा बहुपद है बेटा हमारा द्विघात बहुपद। कौन सा बेटा, द्विघात बहुपद, जिसके बारे में पूरा चैप्टर आधारित है बेटा। इसी के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है और यहीं से सवाल भी पूछे जाएंगे, तो आप एकदम आराम से प्यार से समझना। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात दो हो बेटा। क्या हो, दो हो। क्या हो, दो हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप क्या हो गया बेटा, देखो इसका मानक रूप देखो,
इसका मानक रूप होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। इसका क्या होता है बेटा? मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। उदाहरण बेटा समझेंगे, x² माइनस का x अब प्लस का 2, ठीक है, या माइनस का 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस का 2 कर देते हैं, ठीक। या इसको ये भी कर सकते हैं बेटा, x की घात स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण है बेटा? द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं बेटा त्रिघात बहुपद। अब यहां लिखेंगे बेटा ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, वो सब क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है बेटा? इसका मानक रूप देखो होता है ax³ प्लस बेटा bx² प्लस cx प्लस d, इसका मानक रूप होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी यहाँ मैं बेटा एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 10, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आई बात? त्रिघात बहुपद। या यहाँ पे द्विघात बहुपद में जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देंगे, एकदम आसान सा, जैसे हम लिख दें केवल x², ये भी क्या है बेटा? हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ पे हम केवल जैसे यहाँ पे लिख दें केवल x, तो ये भी क्या है हमारा? रैखिक बहुपद। यहाँ पे बेटा अगर हम केवल एग्जाम्पल में केवल लिख दें x³ तो ये भी क्या है बेटा? हमारा त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें बेटा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस चैप्टर को समझते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे समझते हैं बेटा बहुपद के शून्यक। क्या समझते हैं बेटा? बहुपद के शून्यकों को समझते हैं, शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्यक, अगर मान लो बेटा एक सेकंड के लिए हम समझते हैं, अगर मान लो कोई बहुपद है 3x प्लस 2, ठीक है, ये दिया है px बराबर, हमसे कह रहा है इसका शून्यक बताओ, यानी इसका में हम क्या रख दे बेटवा कि ये 0 हो जाए, पूरा का पूरा px का मान 0 हो जाए, तो हम भैया px बराबर ही पहले क्या ले देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं कि px का शून्यक निकालना है तो इसको हम 0 कर, तो px किसके बराबर बेटा? 3x प्लस 2 के बराबर है, जो कि अब किसके बराबर हो गया? 0 के। तो यहाँ से 3x बराबर देखना बेटा, प्लस की चीज़ उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और यहाँ वाला x के गुणे में इधर इसके जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो हमारा x का मान जो आया बेटा माइनस का 2/3 आ गया। अगर इस माइनस के 2/3 में इस px की जगह हम रखेंगे बेटा, देखना px की जगह रखेंगे माइनस का 2/3, तो पूरे px का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखना 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो -2 प्लस 2 बचेगा, जो कि इसका मान 0 के बराबर हो गया। समझ में आई बात? तो शून्य का मतलब समझ गया बेटा। सबसे पहले इसको क्या कर देना है? px के बराबर 0 कर देना है, और उस px के मान को रख के वहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखना है और चेक करना है कि ये शून्य के बराबर है कि नहीं है। तो कुछ ऐसे शून्य किसके निकाले जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई द्विघात बहुपद दिया होगा बेटा और उसका शून्य कहेगा इतना है, तो बताइए कि उसमें k की वैल्यू बताइए, k का मान बताइए, लेमडा का मान बताइए, m का मान बताइए। तो जब ये सवाल बेटा एक्सरसाइज में मिलेंगे तो वहाँ पे इस सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। अब थोड़ा सा हम और इसके बेसिक के बारे में चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। हाँ अब देखो बेटा हम समझते हैं द्विघात बहुपद के
शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। क्या समझते बेटा? गुणांकों के मध्य संबंध समझते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझना बेटा, हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा, माना एक द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब क्या होगा बेटा? तब मेरी बात समझिएगा, तब शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? यहां पे होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होता है बेटा? चर राशियों के बगल के मान को ही क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। चर राशियों के बगल में जो स्थित होता है उसी को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं बेटा। तो शून्यकों का योगफल अशून्यक है क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा। क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक क्या है बेटा? b, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? a। ठीक है, क्या है बेटा? a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। ठीक है, अब देखना बेटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बेटा? अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल बेटा, शून्यक कौन कौन से थे? अल्फा और बीटा, उनका गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? गुणनफल हो गया बराबर अचर राशि क्या है बेटा? c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? a। तो ये इसके बेहतरीन सूत्र बन गए। ठीक है, ये इसके बेटा बेहतरीन सूत्र बन गए। इसको आप अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से नोट्स इसके बनाइएगा। अब हम चलते बेटा थोड़ा सा और इसके सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अगले सूत्र में चलते हैं। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो, तब द्विघात समीकरण हमें बनाना हो। क्या बनाना हो बेटा? द्विघात समीकरण। तब उसका सूत्र क्या होगा? तो यहाँ से समझना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो बेटा, समीकरण और बहुपद में केवल एक बेसिक अंतर यह है बेटा कि इसके बगल में बराबर में 0 आता है
और बहुपद में बराबर में 0 नहीं रहता है। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने समझा है बहुपद के बारे में, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझा है, बहुपद के प्रकार को समझा है, बहुपद के घात के आधार पे प्रकार को समझा है, द्विघात बहुपद के समझा है, उसके मध्य गुणांकों को समझा, उसके शून्यकों को समझा। अब बेटा हम जब इसकी प्रश्नावली 1.1 कराएंगे तो 1.1 और 1.2 दोनों को एक साथ कराएंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोग को अगले वीडियो में पहले इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, इसका बेहतरीन नोट्स बना लेना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 1.2 दोनों को एक साथ करवा देंगे बेटा। ठीक है, तो आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बच्चों, आपका मैं 1 से 2 महीने में पूरी गणित खत्म कर दूंगा और उसके बाद आपको मैं फिर अंशाल की प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं दूसरी बुक को चलाऊंगा जिसमें बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर पूरा करेंगे बच्चों। इस चैनल को आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चा। ठीक है, आप लोगों ने खूब बड़े बड़े चैनल्स को अपना खूब प्यार दिया है, तो आप लोग बच्चा इस चैनल को भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, ताकि ये चैनल भी ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आप लोगों से यही उम्मीद है बच्चा कि आप लोग इस चैनल को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरी मेहनत को लोगों तक पहुंचाइए ताकि समझ में आए कि कोई टीचर हैं जिन्होंने इस तरह का मेहनत करना शुरू किया है। ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे साथी हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए बच्चा। यकीन मानिए बेटा, आपको पूरे साल मैं यूट्यूब में फ्री में ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा और यकीन मानिए पूरा अग्रवाल जो अंशाल रहता है उसका एक एक सवाल का हल करवाऊँगा बेटा यहीं पे। जैसे एनसीईआरटी का एक एक सवाल दौड़ा दौड़ा के पीट रहा हूँ, वैसे ही अग्रवाल का एक एक सवाल मैं सॉल्व कराऊँगा, आपको एमसीक्यू सारे सॉल्व कराऊँगा, सब कुछ करवाऊँगा बेटा एकदम फ्री में। बस इस चैनल को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है बेटा। धन्यवाद।